अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मेरी एक मुर्गी है जिसे इस टाइम कुरेज़ा और ये सांस का इशू बहुत इंतहा का हो गया है। असल में इशू उस मुर्गी को था। कभी भी मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ कि जो इन्फेक्टेड बर्ड होता है उसके साथ आप दूसरे बर्ड को कभी भी ना छोड़ें। अब मसला ये आ रहा था कि ये जो फ़ीमेल थी ना गोल्डन सब्राइट की, ये मेरी इस खाने की फ़ीमेल थी। अब ये एज में छोटी थी, इसको ये मुर्गियाँ मारती थी, अपने साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैं इसको दिन में रोज़ाना थोड़ी देर के लिए बाहर खोलता था ताकि ये अपना खाना पीना कर ले और फिर बंद कर देता था। अब ये गोल्डन सब्राइट की मुर्गी बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो मैं इसको रोज़ाना इस तरह बाहर अपना निकालता था यहाँ पर, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहता था चलें खाना पीना कर ले अपना। तो हुआ ये कि ये जो मेरी मुर्गी है ना, इन्फेक्टेड मुर्गी सिल्वर सब्राइट की, अब इसको था ये कुरेज़ा और ये नज़ला ज़ुकाम। तो ये बाहर थी और ये भी, इसने भी बाहर निकल के वहीं से पानी पी लिया जिससे ये जिस तरह से इसने पानी पिया हुआ था। मुझे बस कुदरती तौर पे याद नहीं रहा कि यार इसका पानी सेपरेट किया जाए या इसका लिए अलहदा से पानी रखा जाए, ऐसे अलहदा से केज में बंद किया जाए। अब वो मुर्गी, उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस मुर्गी की कंडीशन काफ़ी बुरी हो चुकी है। इसके अंदर अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल देख रहे हैं अब ये खड़ी भी नहीं हो सक रही है। तो मेरे पास जो आखिरी सोल्यूशन है वो वही टाइलोपेन इंजेक्शन है। अभी मैंने टाइलोपेन इंजेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाइलोपेन। तो मुझे देखता हूँ अब मुझे इससे इफ़ेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, काफ़ी क्रिटिकल। वो मुर्गी फिर बेहतर है, वो रिकवरी की तरफ गामजन है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अब टाइलोपेन इंजेक्शन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा इंजेक्शन है जो आपने ऐसी सिचुएशन में यूज़ करना है। जी, तो ये है इंजेक्शन। पहले तो है जेंटाकॉमिज़ोन। मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ जब भी मेरे मुर्गों को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, रेशा हो जाए, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर दें, तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसका बेस्ट रिज़ल्ट होता है। फ़ौरन से बर्ड रिकवरी की तरफ गामजन होता है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एंड सिचुएशन है। यहाँ पर तो अब इस पर जेंटा भी काम नहीं करेगा। जो ये सिचुएशन है इस टाइम फीमेल की, ये खाना पीना नहीं कर रही है और बस इसको इसकी आँखें सूज चुकी हैं, चेहरा सूज गया है, इसका जो है ना अंदर का सिस्टम ख़राब हो चुका है, खाना पीना मतलब अब ये हज़म भी नहीं कर रही है, और देख रहे हैं इसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। तो अब जो वाहिद हल मेरे पास रह गया है वो ये रह गया है, ये टाइलोपेन इंजेक्शन। ये टाइलोपेन जो है ना, ये उससे भी जो है ना काफ़ी सख्त किस्म की डोज़ है और जो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये अब मैं इसको 0.2, अब ये हैवी ब्रीड छोटी है, इससे मैं ज़्यादा इंजेक्शन लगा भी नहीं सकता, तो इसे मैं जस्ट 0.2 जो इंसुलिन वाली सिरिंज है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसुलिन वाली सिरिंज, ये सिरिंज है इंसुलिन वाली। अब ये जस्ट 0.2 मैंने इसको इस्तेमाल कराना है, 0.2 ये मैं लगा रहा हूँ। और अब ये खाना पीना इसने क्योंकि छोड़ दिया है इस मुर्गी ने, और ये खाना पीना खुद से नहीं कर रही, तो अब ये MV-COM इंजेक्शन है जो इसे अपने पाँव पे कम से कम खड़ा रखेगा। तो 0.2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट है वो MV-COM इंजेक्शन का लगा रहा हूँ इसे मैं, और 2 ही पॉइंट मैं इसको लगा रहा हूँ ये जो है टाइलोपेन इंजेक्शन। तो अब ये दो पॉइंट मैं इस मुर्गी को लगा रहा हूँ। अब देखते हैं इसका जो भी रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। अब ये ज़िंदा रहती है या एक्सपायर होती है तो मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इसका रिज़ल्ट। तो आज इसका ये दूसरा दिन है, कल कुछ बेहतर थी लेकिन आज इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो देखते हैं अब इसका कल तक क्या सिचुएशन बनती है। मेरे ख्याल में आज रात फैसला हो जाएगा, या तो ये मुर्गी रात को एक्सपायर हो जाएगी या थोड़ा बेहतरी की तरफ गामजन होगी, क्योंकि इसकी हालत जो है ना वो काफ़ी क्रिटिकल है। दूसरा, मैंने इन्हें ब्रूडर में रखा हुआ है। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए मुर्गी के साथ, उसे नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो फिर आपने उसे ठंड से बचाना होता है। अभी देख रहे हैं मैंने इसे 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा हुआ है। आपने देखा होगा सर्दियों में हमें भी जब नज़ला ज़ुकाम हो जाता है ना तो दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जब रात ठंडी होती है तो हमारा जो है वो सख्त हो जाती है, तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है और वो हमारा नाक बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को जो होता है ना वो ठंड होने की वजह से इनके लिए ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा मैंने इनको जो है ना पक्का एक ब्रूडर रखा हुआ है बीमार परिंदों के लिए। तो रात के वक्त मैं इनको इस ब्रूडर में शिफ्ट कर देता हूँ जो मेरा परिंदा बीमार होता है। तो अभी मैंने इन दोनों को इसमें डाला हुआ है, तो वो मुर्गी तो मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी क्रिटिकल है। तो देखते हैं अभी सुबह तक क्या बनता है, जो भी रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो दोस्तों ये आखिरकार मेरी मुर्गी जो है ना एक्सपायर हो गई। ये उससे इसको आराम नहीं आया। तो कभी कभी आपको ये बर्दाश्त करना पड़ता है, आपकी मेडिसिन्स भी असर नहीं करती हैं। जब आपका बर्ड ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए ना लास्ट स्टेज के अंदर, तो फिर ये मेडिसिन्स भी उस टाइम पे असर नहीं करती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि एक अपने बर्ड्स को सेपरेट कर लें। जब आपका बीमार बर्ड है उसके साथ तंदुरुस्त बर्ड, कभी भी अपना तंदुरुस्त बर्ड जो है ना उसको ना रखें, उसको फ़ौरन से अलहदा कर लें। दूसरी ये चीज़ कि बीमारी को शुरू में पकड़ें। अगर आपकी बीमारी एक दफ़ा बढ़ जाएगी तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट स्टेज पे अगर बर्ड पहुंच गया है तो उसको वापस पहले जैसी कंडीशन पे लाना
टू मच डिफ़िकल्ट। तो लिहाजा बीमारी को, अपने बर्ड्स को फोकस करें, देखें कि कोई बर्ड आपका ढीला तो नहीं है। अगर कोई आपको बर्ड ढीला लग रहा है तो उसे फ़ौरन से अलहदा करके उसका मुआयना करें, उसकी बीट का देखें कि वो क्या सिस्टम है और वो खाना पीना कर रहा है नहीं कर रहा, या इस तरह की उसकी चीज़ों को आपने गौर करना है उसके ऊपर। अगर आपने पहले ही अपनी बर्ड की बीमारी को पकड़ लेंगे तो आप इस तरह के नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपने बर्ड की बीमारी को नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये है कि आपको ये नुकसान बर्दाश्त करना होगा। फिर भी आप कभी कभार पूरी एहतियात करते हैं, ये पार्ट ऑफ बिज़नेस है, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। बंदे का थोड़ा सा दिल दुखता है लेकिन ये पार्ट ऑफ बिज़नेस है, ये कोई मसला नहीं है। अगर आपका फ़र्ज़ करें जो होता है ना नया शौकीन बंदा, वो उसका बर्ड एक दफ़ा 2 बार एक्सपायर हो तो वो उससे बहुत जल्दी उसका दिल भर जाता है, यार नहीं यार, उसका मतलब आपको ये चीज़ अपने महसूस नहीं करनी इतनी। तो थोड़ा सा होता है वक्ती तौर पे आपको दुख ज़रूर होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बंदे को वो मतलब वो आ जाता है दिलासा। तो ये एक बार बिज़नेस का हिस्सा है, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान ना हो। बिज़नेस ये बिज़नेस नुकसान है ना, ये बिज़नेस का हिस्सा है। जहाँ आपको इतना प्रॉफिट आता है इन चीज़ों से तो वहाँ आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना होता है। तो लिहाजा ये एक रूटीन आइटम है। बस आप अगर कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से एहतियात करेंगे तो फिर ये है कि नुकसान आपका कम से कम होगा। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, बर्ड को अपने हाल पे छोड़ देंगे, यार ठीक है जो हुआ देखा जाएगा, तो फिर ये है कि आपका नुकसान काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। लिहाजा जो बर्ड आपका बीमार हो उसे फ़ौरन से अलग करें जब तक वो फुली तौर पे रिकवर ना हो जाए। अभी मैं आपको क्यों कहता होता हूँ, एक और चीज़ आज आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं क्यों छोटी ब्रीड को जो बड़ी ब्रीड है छोटी ब्रीड पे प्रेफरेंस देता हूँ, उसकी वजह ये है कि बड़ी ब्रीड आपको बहुत ज़्यादा टाइम देती है। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हैवी बफ के ऊपर। ये मुर्गी मेरी बिल्कुल एंड लग गई थी, लेकिन इसके ऊपर इतना मेरा टाइम लगा और इसने मुझे बहुत ज़्यादा मौका दिया और आखिरकार ये मुर्गी वापस रिकवर हो गई। लेकिन ये जो छोटी ब्रीड है ना, ये आपको रिकवरी का टाइम बहुत कम देती है। मेरी पहले एक सिल्वर सबराइट की फ़ीमेल एक्सपायर हुई है और आज मेरी गोल्डन सबराइट की फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है। तो ये छोटी ब्रीड है ना, ये आपको इसको तो बहुत एहतियात से लेके चलना होता है। इनको तो ज़रा सी ठंड लगती जाए तो ये फ़ौरन से एक्सपायर हो जाती हैं। तो लिहाजा छोटी ब्रीड अगर आप रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, आपके पास प्रॉपर सेटअप है, आप अभी जो मैंने डब्बों वाला सेटअप बनाया है, अगर ये मैं पहले ही कर लेता ना, ये मेरा आइडिया अभी मुझे आया है। ये देख रहे हैं पीछे डब्बे, ये मैं पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। जो बर्ड मेरा बीमार रात के टाइम पे ना, ये छोटी ब्रीड को सर्दी से बचाने के लिए ये होता है कि रात के टाइम आप इन डब्बों में अपनी ब्रीड्स को पैक कर दें। दिन के टाइम मैं डब्बों का मुंह खोलता हूँ तो वो मेरी जो छोटी ब्रीड है वो खुद ब खुद बाहर निकल के घूमना फिरना शुरू कर देती है। तो रात के वक्त मैं अपनी सारी छोटी ब्रीड को जो होता है ना, वो इन डब्बों में पैक कर देता हूँ। तो ये काम करना होता है आपने। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। कोई आपको इसमें मालूमात हासिल हुई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।